धार नगर के क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों और पुलियों के अनुरक्षण के लिए जो पिछले दिनों हमने लगातार अपनी दिशा की बैठक में उठाया, सभी अन्य विधायकों और जनप्रतिनिधियों के साथ, फिर हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लिख के दिया था, प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री जतिन प्रसाद जी को दिया था और लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रहा था। आज प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उन ग्रामीण सड़कों और पुलियों के स्पेशल अनुरक्षण के लिए, मरम्मत के लिए हमारे सिद्धार्थनगर जनपद के तीनों जो डिवीजन हैं, नौगढ़, बांसी, इटवा, उसकी 65 सड़कों की स्वीकृति की है। जो 65 सड़कों के इस स्वीकृति के जारी होने से सिद्धार्थनगर के ग्रामीण सड़कों में जो अत्यंत क्षतिग्रस्त हो गई थी, आवागमन के रूप से सुचारू रूप से चलने में कठिनाइयां हो रही थी, उसमें एक गुणात्मक परिवर्तन आएगा और सिद्धार्थनगर की सड़कों की जो लगातार शिकायतें थी कि ग्रामीण सड़कें काफ़ी क्षतिग्रस्त हैं, उन सड़कों से कम ये 65 सड़कों के बनने के बाद से निश्चित तौर से लोगों की कठिनाइयां दूर होंगी। अभी और भी सड़कें हैं जो सड़कें इस 65 से अधिक भी हैं। उस संबंध में भी शासन ने हमें आश्वस्त किया है कि उन सड़कों की भी हम बैठक करके हम सूची बना के देंगे, उसको भी शासन हमें स्वीकृत करेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका चिल्हिया काफी दिनों से क्षतिग्रस्त थी, उसकी 2 लेन पेड शोल्डर स्वीकृत हो गई है और उसका से चिल्हिया तक 25 किलोमीटर लंबाई अब वो 2 लेन की सड़क स्वीकृत होगी और हॉट मिक्स प्लांट से बनाई जाएगी और जिसमें 12 हेक्टेयर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट था, जिसके नाते काफी समय लगा लोगों को चिल्हिया उसका में आने जाने में बड़ी कठिनाई हुई, लेकिन अब चिल्हिया उसका साइड से पेड़ कटने शुरू हो गए। वो 12 हेक्टेयर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ट्रांसफर हुआ, पहले सोनभद्र में, फिर सरकार ने कहा सोनभद्र की जगह ये हमको गैर वन भूमि चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश में जब ये निर्णय लिया तो हमने यहाँ जिला प्रशासन से कहा, अभी पिछले परसों ही जिलाधिकारी से मैंने बात किया, उन्होंने एडीएम को लगा के 12 हेक्टेयर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की जगह पे बदले में 12 हेक्टेयर जमीन दिया है। अब बहुत जल्दी जो गोरखपुर से बलरामपुर बहराइच हाईवे 730 है, उस पे चिल्हिया से उसका काम तत्काल शुरू होगा और सोहरतगढ़ में बाईपास बनने जा रहा है, उसके भी टेंडर हो गया, उस पर भी काम शुरू हो रहा है। 2 रेलवे के फ्लाईओवर बनेंगे। बहनी में भी नेपाल से एक नो मैंस लैंड से शुरू होकर के वहां भी एक फ्लाईओवर बनेगा। आज सिद्धार्थनगर में ये प्रसन्नता है कि रेलवे पे अभी तक एक भी फ्लाईओवर नहीं था। हमने पहले बाईपास मुख्यालय में फ्लाईओवर बनवाया और अब 3 फ्लाईओवर एक साथ बनने जा रहे हैं, तो ये सिद्धार्थनगर के विकास में एक नया आयाम जोड़ेगा, एक विकास का नया अध्याय शुरू होगा। ये 65 सड़कों की सूची है जो आज स्वीकृत हुई है, मैं इसको जारी कर रहा हूं और इस जनपद के लिए बहुत बड़ी सौगात है। उत्तर प्रदेश सरकार के, हमारी सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं, अपने लोक निर्माण मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस जनपद की क्षतिग्रस्त सड़कों की विशेष संरक्षण, मरम्मत के लिए और पुलियों को ठीक करने के लिए हमारी 65 सड़कों की स्वीकृति जारी की। हमारा एक जिगनिहवा चेतिया होडलापुर मार्ग जो बहुत ही क्षतिग्रस्त थी, उस सड़क की भी स्वीकृति हो गई, टेंडर हो गया, बहुत जल्दी उस पर भी कार्य शुरू होगा। बहुत महत्वपूर्ण सड़क थी जिसपे लगातार हमारे और बांसी जयप्रताप सिंह के क्षेत्र में था, हम लोगों ने संयुक्त प्रयास किया और आज वो सड़क स्वीकृत हुई है। उसके आगे एक नौगढ़ से महापाली सड़क है जो अत्यंत क्षतिग्रस्त है, उसको भी मैं शासन स्तर पे लगा हूं कि उसकी भी जल्दी से हो जाए। लेकिन आज मुझे बताते प्रसन्नता हो रही कि उसका से सोहास चल नहीं सकते थे, सोहास से मुहाना चलने योग्य नहीं था, नौगढ़ से सोहास, सोहास से लोटन, आज ये 4 सड़कें हमने पिछले दिनों
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से स्वीकृत कराई। 2 सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में, उसका से सोहास, सोहास से मुहाना, और ये हमने उत्तर प्रदेश के 2 लेन पेव शोल्डर नौगढ़ से लेकर के नाबार्ड से हमने नोटंकी कराई है। नाबार्ड से भी भारत सरकार की स्वीकृति। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सिद्धार्थनगर में आवागमन की दृष्टि से सड़कों में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा।